वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वाले घर लगा रहता है। यहाँ परमेश्वर का वचन साफ बोलता है। इसकी दूसरी आयत दोबारा पढ़िए। भोज के घर जाने से बस रहने दीजिए। भोज के घर जाने से आगे बढ़िए थोड़ा। शोक ही के घर जाना उत्तम है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि भोज के घर जाने से शोक के घर जाना उत्तम है। अगर कहीं भोज हो रहा हो, नाच गान हो रहा है और कहीं दुख हो, तो उससे छोड़ के आपको जहाँ पर शोक होना है परमेश्वर का वचन वो अच्छा है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, कोई अपने से बना कर नहीं बोल रहे हैं हम। अगर कहीं नाच गान हो रहा है, शादी ब्याह हो रहा है और अगर कहीं पर दुखित कोई है, कोई दुनिया से चले गया, तो वहां जाना उत्तम है। परमेश्वर का वचन कहता है शोक के घर जाने से भोज के घर जाने से शोक के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्य का अंत यही है। तीसरी आयत जरा पढ़िए दोबारा। हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शौक से मन सुधरता है। हंसी से खेद उत्तम है। ज्यादा हंसने से अच्छा है कि आप रहे, क्योंकि खेद से मुंह पर के शोक से हृदय मन सुधरता है। और बुद्धवानों का मन, आगे लिखा है चौथी आयत में, कि बुद्धवानों का मन शोक के घर लगा रहता है, लेकिन मूर्खों का मन क्या लिखा है? आनंद करने की तरफ लगा हुआ है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि खड़े होकर कितने लोग आनंदित है। इस पे मतलब आप कोई बुरा न माने, आनंदित भी होना है और रोने वाला के साथ रोना भी है। परमेश्वर के वचन कहता है, ये पौलुस लिखता है कि आनंद करने वाले के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो। इन्हें कि जहाँ रोने का गा रहा वहां पर नाच रहे हैं तो ये शोभा नहीं देता है। तो परमेश्वर के जमाते और आयता हम आपको पढ़ाएंगे। अब पढ़िए अय्यूब 2 11 12 13 पढ़िए। अय्यूब जब तेमानी एलीपज और शूही बिल्देस और नापाती सोपर अय्यूब के इन तीनों मित्र ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तभी आपस में यह ठान कर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके साथ विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने अपने यहाँ से उसके पास चले। जब उन्होंने दूर से आँख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे ना पहचान सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। यहाँ पे देखिए अय्यूब के ऊपर जब दुख आया तो उसका दुख सुन के उसके 3 मित्र थे उसके घर चले, और दुख आया था कि एक ही दिन में उसका सारा कुछ खत्म हो गया। 10 बेटे बेटियां एक दिन में मर गए। कम से कम 7000 भेड़े बकरियां थी, 3000 ऊँट थे, 500 जोड़ी बैल थे, 500 गधैया थी और उसके कितने दास 10,000 थी। सारे मैदान में मर गए और उसके बेटे बेटियां अपने भाई के घर में खाना खाए गए थे। 100 भाई बहन एक दिन में ही मर गए। इतनी विपत्ति आई। ये सब सुन के उसके तीनों मित्र उसके पास गए, लेकिन जब दोबारा शैतान उसको किया, उसको पूरे शरीर को फोड़े फोड़े कर दिया, तो ये मिलने के गए और जब देखा दूरी से तो उसको पहचान न सके। यानी ये दुख अय्यूब पर दुख आया हुआ है। तो ये जैसे अभी आयत पढ़ा था कि आनंद करने वाले से आनंद करो, रोने वाले के साथ रो। अय्यूब को दुखी देखकर ये इसके दोस्त भी गए और उन्हें दूरी से देखकर उसको पहचान न सके, और लिखा है चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। उसका दुख इतना था, उसको दुखी देखकर हंसे नहीं, चिल्ला कर रोने लगे। और लिखा आगे कि उन्होंने 7 दिन 7 रात उसके साथ वैसे ही काट कपड़े फाड़े हुए उसके साथ वहीं पड़े रहे, और उसका दुख इतना था कि वो उसके एक शब्द भी बोल नहीं पाए। कहने का मतलब है कि रोने वाले के साथ रो, आनंद करने वाले के साथ आनंद करिए। ये परमेश्वर का वचन। दुनिया के लोगों के जैसे मत अपना को बनाइए। जहाँ रोने का टाइम है रोइए, और जहाँ
आनंद करने का टाइम आनंद करिए। परमेश्वर का वचन साफ क्लियर करता है, क्योंकि यीशु मसीह भी तो रोया है। राजा मर गया तो मरियम का दुख रोने को देखकर आदमी रोता है, जब एक आदमी रोता है दूसरा देता है, तो उसको रोने को देखकर तीसरा आदमी रोने ले लेता है। यीशु मसीह ने सबके दुखों को देखा वहां पे रोते हुए, और उसको सह नहीं पाया, और यीशु मसीह ने भी रोया। आज का प्रचार का मतलब ये है कि यीशु मसीह भी हमारे लिए रोता है। बाइबल में कई जगह है, मैं आपको आयतें पढ़ाते जाऊंगा, बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन 2-4-5 मैं पढ़ाऊंगा। यशायाह भक्ता भी रोया है, दाऊद भी रोया है, यिर्मयाह नबी भी रोया है, जोएल को बोले रोने के लिए। कई बाइबल में आयतें हैं जो आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन अब कुछ ही आयतें पढ़ाऊंगा, आप पढ़िए। याद में कह रहा हूँ कि यीशु मसीह रोता है। एक और आयत पढ़िए, विलाप 3:48। विलाप गीत, ये आपको यिर्मयाह और यहेजकेल के बीच में पड़ेगा। यिर्मयाह के बाद में 1-2 पेपर है। 3:48। मेरी आंखों से मेरी प्रजा की पुत्री के विनाश के कारण जल की धाराएं बह रही हैं। बस ये देने रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा के पुत्री के विनाश के कारण मेरी आंखों से आंसू की धाराएं बह रही हैं। यीशु मसीह कहता है कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं कि प्रजा के लोग नाश हो रहे हैं। एक आदमी के नाश से नहीं, लेकिन सभी आदमियों के नाश से परमेश्वर रोता है। तो ये मत समझिए कि हम पर दुख आया है तो मैं ही रोता हूँ, आप पे दुख आया रोता है। ये सारी सृष्टि के नियम है। जब आप रोते हैं तो यीशु मसीह भी रोता है। और यिर्मयाह 9 उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसू का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। यहाँ पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता बोलता है, काश मेरा सिर जल ही जल होता कि अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। यिर्मयाह भविष्यवक्ता को रोने वाला भविष्यवक्ता बोला गया। इसमें पढ़ेंगे तो बहुत रोने के लिए लिखा गया। परमेश्वर का वचन ही कहता है, उसको प्रेरणा देता है रोने के लिए। सबके अंदर रोने की आत्मा नहीं है, ये भी एक आत्मा, पवित्र आत्मा है जो मनुष्य को कायल करती है रोने के लिए। तो परमेश्वर का वचन यहाँ सिखाता है कि हम सबको भी परमेश्वर के सामने रोना है। जैसे हमें आप सकता बोलता है, काश मेरा सिर जली जल होता है कि मैं अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। बहुत लोग इस पे मारे गए थे, बंदी बना लिए गए थे। तो ये लिखा हुआ है, इसकी 10 आयत भी पढ़िए, परमेश्वर क्या कहते हैं। मैं पहाड़ों के लिए रो उठूंगा और शोक का गीत गाऊंगा, और जंगल की चराइयों के लिए विलाप का गीत गाऊंगा, क्योंकि वे ऐसे जल गए हैं कि कोई उनमें से होकर नहीं चलता। यहाँ भी लिखा है, परमेश्वर बोलता है कि मैं पहाड़ों के लिए रो रहा हूँ, क्योंकि जंगल की तराइयां जल गई हैं, भेड़ बकरियां आदमी सब बर्बाद हो गए हैं। इसीलिए परमेश्वर ही खुद बोलता है कि मैं इनके लिए रोऊंगा। और 17-18 सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सोचो और विलाप करने वालियों को बुलाओ, बुद्धिमान स्त्रियों को बुला भेजो। वे फुर्ती कर कर हम लोगों के लिए शोक का गीत गाए, कि हमारी आंखों से आंसू बह चले और हमारी पलकें जल बहाए। सियोन से शोक का ये गीत सुनाई पड़ता है, हम कैसे नष्ट हो गए, हम क्यों लज्जा में पड़ गए, क्योंकि हमको अपना देश छोड़ना पड़ा। यहाँ भी बस रहने दीजिए। यहाँ पर परमेश्वर की वचन कहता है कि ऐसे गीत गाने वालों को बुलाओ लो जिसके गाने से हम रोने लगे। यिर्मयाह नबी यहाँ पर लिखते हैं कि ऐसे गाने वाले को बुलाओ कि हमारी आंखों से आंसू बह निकले। रोने के बारे में परमेश्वर के वचन कहता है, परमेश्वर के सामने रोइए। आप, क्योंकि हमारे परिवार में, आपके परिवार में, सारे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, मतलब परमेश्वर से दूर है, यानी नाश होने वाले हैं। उनके लिए रोना है। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब ये है कि हमारे लोगों को, हम सबको अपनी कलीसिया के लिए रोना है। जो दुनिया से चले गए उनके लिए भी तो रो ही रहे हैं हम लोग। जो बाकी हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनके लिए रोना है।
ये परमेश्वर का वचन कहता है। और एक आयत तो आप पढ़िए, इसी की 14 की 17, 13 की 17, 14 की 17 दोनों पढ़िए। यदि तुम इसे ना सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई है। बस यही कहते हैं। यहाँ पर बार बार परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप ये वचन को नहीं सुनते हैं तो मैं तुम्हारे गर्व के कारण, तुम्हारे घमंड के कारण रोऊंगा, इसलिए कि मेरे प्रजा की भेड़ें नाश हो रही हैं। ये परमेश्वर भी बोलते हैं। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, दिखाने के लिए नहीं करना, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बंधु के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि प्रजा जो है, ये भेड़ जो है प्रजा के लोग हैं, यीशु मसीह के, ये नष्ट हो रहे हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। और इसकी 14 की 17 है, तू उनसे यह बात कहे, मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहे, वे ना रुके, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो तलवार के मारे हुए पड़े हैं, यदि मैं नगर के भीतर जाऊं तो देखो भूख से अधमरे पड़े हैं, क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक देश में कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते हैं। हाँ, यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है, दोबारा पढ़िए। तू उनसे ये बात कह कि मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहे। है कि तू उनसे कह कि मेरे आंखों से दिन रात आंसू बहते रहेंगे। और आगे, वे ना रुके, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी मारी गई है। ध्यान दीजिए इस पे। परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी मारी गई है। और आगे पढ़िए, कुचली गई है। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो तलवार के मारे हुए पड़े हैं, यदि मैं नगर के भीतर आऊं तो देखो भूख से अधमरे पड़े हैं। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि अगर बाहर जाऊं तो लोग तलवार से मारे हुए हैं, नगर के अंदर जाओ तो भूख से तड़प रहे हैं, लोग मर रहे हैं। उनके लिए परमेश्वर कहता है कि हमें रोना है, परमेश्वर के सामने रोना है। क्योंकि रोना, कई बातें ऐसी है जो परमेश्वर ऐसे नहीं सुनते जब तक रोने। जैसे आप इसको पढ़िए, पहला सामूल 1 की 10 है, 9-10 पढ़ लीजिए। पहला सामूल 9-10। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ, तब उसने उनको चूमा। नहीं, पहला सामूल, हाँ, 9-10 पढ़ो। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखटे के एक बाजू के पास एली याजक नामक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अन्ना के कोई बेटा नहीं हो रहा था, इतनी दुखित थी। कई साल से परमेश्वर के भवन में जाते थे, लेकिन जब एक बार गई तो परमेश्वर के भवन में जाती थी, लेकिन जब उस दिन गई है तो भवन के चौखट पर रो रो के प्रार्थना किया है, तो परमेश्वर ने सुना। अब उसने मन्नत मानी कि अगर तू अपने दासी को अगर पुत्र दे तो मैं जीवन भर के लिए उसको तेरे भवन में अर्पण कर दूंगी। यानी वो भवन में जाती थी, लेकिन जब एक बार रोई है परमेश्वर के सामने टूटे मन से, परमेश्वर ने उसको बेटे की आशीष दिया। ऐसा बहुत सकता हुआ जो राजाओं को उसने नियुक्त किया, दाऊद को नियुक्त किया, साउल को नियुक्त किया। सबसे बड़ा पहला राजा साउल को नियुक्त किया और दाऊद राजा को नियुक्त किया। ऐसा वो परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। तो परमेश्वर के सामने रोना कोई शर्म की बात नहीं है। परमेश्वर के सामने कई, आप टीजीएस दिनकरन के बारे में सुने होंगे, कई लोग जानते देखते भी होंगे।
उनका मैसेज आप उनका शो स्टार्ट ही होता था रोने से। वो ऐसा देते थे कि आदमी वो रोते रोते रहते रोने लगते थे। हम लोग तो उनके बहुत फैन आदमी हैं। हम लोग तो उनकी मीटिंग में कई बार गए। पहली बार दिल्ली में हुआ था 88 में, पहली बार हुआ था। उस टाइम में मेरे को ध्यान है, अभी ध्यान आ गया मेरे को, जो हमारी मैडम पुष्पा दयाल थी वो भी गई थी, और उनके साथ में उनका बड़ा वाला लड़का होगा। पहले हम लोग तो जवान थे उस टाइम, 24 साल के होंगे, 24 साल के। पहली बार मीटिंग हुई थी। ललन भाई भी शायद गए होंगे दिल्ली। पहले हम फरीदाबाद में 1-2 साल ही हुआ था हुए, तो हम गए थे DGS दिनाकरण के, इंडिया गेट में हुआ था। तो उन कहने का मतलब उनका मैसेज तो रोने से होता है। अब कोई बोलता है कि परमेश्वर के सामने रोना क्या है। कई मैसेज में आप सुने, कई लोग परमेश्वर के दास बोल नहीं, रोने के भी अलग अलग बातें हैं। कोई चीज मांगना हो ऐसी दुनिया का धन दौलत के लिए, इसके लिए नहीं रोना है। परमेश्वर के लोगों के लिए रोना है जो नाश हो रहे हैं, कोई ऐसी समस्या में है, उन सब के लिए रोना है। तो दिनाकरण उनके मैसेज सुन के लोग रोने लगते थे, ऐसे थे। और उनका रोने ही, भाषण ही रोने से शुरू होता था, ऐसे थे। अभी पूरे इंडिया के वो टेलीग्राम तक बोला जाता है। हम तो महाराष्ट्र में गए हैं, उनके ऑफिस में गए थे हम भी, कि हम तो कई जगह गए होते हैं। हम तो बता रहे हैं आपको कि रोना, परमेश्वर के सामने रोना, ये कोई छोटे मतलब आपके इज्जत कम नहीं होगी, परमेश्वर के सामने रोना है। तो मेरा आज का मैसेज यही है कि आनंद करने वाले के साथ आनंद करिए, रोने वाले के साथ रोइए, और आपके दुखों के लिए भी परमेश्वर होता है। हर बातों के लिए भी, हर जगह में परमेश्वर आपके साथ रहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है हम सबको किसी भी बात की चिंता नहीं है, दुख हो या सुख हो, सब में आनंदित रहो। जैसे आनंदित रहो, फिलिपियों 4 में लिखा हुआ, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। प्रभोज की विधि है। मैं तो पास्टर ने लेकिन फिर भी आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर के अगुए हैं, पुरानिये हैं, वो ये काम कर सकते हैं। तो आए पढ़िए। हम तो आए भी पढ़ाते हैं। पहला 11 उसके 23 से 27-28 तक पढ़िए। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसलिए हे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों में आकर ठीक करूँगा। मैं ठीक हूँ। धन्यवाद देते वचन के लिए। और ये करने से पहले मैं क्या है आपको पढ़ाऊंगा, पढ़िए। फिर तो काम 28 के 20, फिर तो काम 28 उसके 20 इसलिए